લાસ્ટ ટાઈમ જે સત્સંગ થયેલું હતું એની અંદર સ્ટાર્ટિંગમાં જે વાત ચાલતી હતી કે સેવા માટેનું, તો અ, સેવા એન્ડ સાધના, તો એ બેમાં આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ કોને આપીએ? સપોઝ આપણે નામ જાપ કરતા હોય અને કોઈ આપણને કઈ સેવા કરવા માટે કીધું, તો ઇમ્પોર્ટન્સ એટલે પ્રાયોરિટી કોને આપવાનો મેન? કેવી हाँ, રીતે ડિફરન્શિએટ वेरी કરીએ? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। सर, सेवा और साधना में किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? सो साधना मीन्स व्हाट यू डू प्रभु, यू डू द नाम जप, राइट? सो आपने कहा कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं और कोई कह रहा है कि भैया थोड़ी ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं, सो हमें नाम जप को प्रधानता देनी चाहिए या सेवा को, करेक्ट? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। હા, करेक्ट प्रभु। Okay. So when you chant the name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So the meaning of the mantra is, Hare is basically a भगवान की हलादिनी शक्ति। आप जिसको राधा रानी कहते हो, माता जानकी कहते हो, माता लक्ष्मी कहते हो, और फॉलोड बाय ठाकुर जी का नाम, राम कृष्ण नारायण। तो आप बेसिकली जब चैंट करते हो तो व्हाट यू आस्क इन दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मंत्रा टेक्निकली इज, as Prabhupada explained very nicely, the meaning of the mantra is कि हे dear potency of the Lord, हे राधा रानी, हे माता जानकी, please engage me in the service of the Lord. So what you are asking, आप कहते हो कि हे माता, आप मुझे प्लीज भगवान की सेवा में यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज दिस इज बेसिकली what we are doing right now in terms of sadhana is basically we are developing the skill set so we could be utilized into the spiritual world, right? We are writing our resume। वैशिष्ट प्रभु कहते हैं कि हम अपना जो लाइफ है ये क्या करते हैं, हम इस लाइफ में हम सेवा में निपुणता प्राप्त करके अपना रेज्यूमे क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट एन एक्सपीरियंस सो वी कुड बी यूटिलाइज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड वी मेक अवर रेसिडेंसी परमानेंट इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप समझ रहे हो लॉजिक? तो वो शुरू कहाँ से होता है? साधना से। साधना में आप क्या मांगते हो? प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ओ डियर राधा रानी। You keep on asking that, keep on asking that. So Radharani is giving you a chance to engage in the service of the Lord by sending someone when doing sadhana that, okay Sailesh Prabhu, please come and do little bit of service. So आप अपना क्या कर रहे हो? Experience develop कर रहे हो। So you're gonna do the service, you develop some sort of experience। से आप भगवान का हार बना रहे हो, से आप भगवान के वस्त्र बना रहे हो, से आप भगवान को अभिषेक करने में हेल्प कर रहे हो, से डिफरेंट थिंग। और ये काम किसका है बेसिकली? अगर आप थोड़ा और बैकवर्ड जाओगे तो ये काम है सहचरियों का, अनुचरियों का और मंजरियों का। ये जो है भगवान की जो यू कैन नॉट से मेड सर्वेंट, द गोपिकाएं हैं जो भगवान की सेवाएं करती हैं, तो ये इन सब की सेवाओं का ये है यू नो जोन। तो उसमें से वो आपको कुछ सेवाएं देती हैं कि भैया सरेश को चंदन ऐसे घिसा जाता है, देन यू गेट मास्टर इनटू द चंदन। यू वोंट बिलीव, जब आपको स्वरूप साधना दी जाती है, व्हेन यू गो डीप इनटू द साधना, आप अभी नाम जप कर रहे हो, फिर आपको सेकेंड इनिशिएशन में आपको गोपाल मंत्र दिया जाता है गौड़ीय में, इन रामानंदी में आपको राम मंत्र, बेसिकली बीज मंत्र यू विल गेट, एंड देन आपके गुरु आपको स्वरूप साधना सिखाते हैं। अर्थात आपको एक सेवा की पद्धति दी जाती है, उस सेवा आपको मानसी में करते 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 करते, पहले आप करोगे सेवा फिजिकली, देन अगर वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, यू स्टार्टेड डूइंग दैट सेवा इनटू मानसी, और फिर धीरे 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 आप अपना स्वरूप उसमें सिद्ध करते हो। सो व्हेन यू लीव दिस बॉडी, व्हेन यू एंटर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्या होता है कि आपकी वो सेवा आपको दी जाती है और आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके ऊपर क्रिएट होता है, और आपको भगवान के निज धाम में उस सेवक के रूप में आपको परमानेंट जॉब दिया जाता है, राइट? So basically, in short, what you ask me when you are chanting, you are telling the Radharani or Mata Janki, hey Devi, please engage me in the service of the Lord, क्योंकि she is the basically the warden or the head of those service opportunity। तो आपको basically जब कोई बुलाने आता है तो basically she is giving you or he is giving you service। So आपको पहले सर्विस को प्रधानता देनी चाहिए, then you finish your sadhana, then or service, and then you come back to sadhana। तो जब भी साधना करो,
सर्विस का कॉल आए, भगवान की सेवा का कॉल आए, तो उसे पहले अटेंड करे, देन यू कम बैक टू योर साधना अगेन। Does that answer your question? हाँ, एकदम परफेक्ट प्रभु। Right? Okay. Yeah, I have seen many people actually. I don't want to take a name, but वो चैंटिंग कर रहे होते हैं। जब भी देखो वो माला पकड़े रहेंगे, पता नहीं कैसे चैंटिंग करते हैं। और अगर मंदिर में कितनी भी ज़रूरत हो, कहा जाए कि प्रभु 2 मिनट के लिए हेल्प कर दीजिए, किचन में कोई भी नहीं है, वी हैव टू मेक अ नो प्रभु, आई हैव टू चैंट माय राउंड्स। ओ प्रभु सॉरी, आई हैव टू फिनिश माय राउंड्स। But finish your rounds, what you are asking? You are asking that to engage in the service of the Lord. And when the service is coming, you are finding an excuse by saying that I have to finish my round. तो नहीं, जबकि सेवा का मौका मिले पहले सेवा कर लो, साधना आके बाद में कंटिन्यू करना, because that is what you are asking. Correct? हाँ करेक्ट प्रभु, કારણ કે મેં બી આવી ગલતી ઘણી વાર કરી છે। It's okay प्रभु, we don't know, right? Man, we are on a learning path. हम हर दिन हर बार अपनी साधना के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट? ये हो सकता है कि ठाकुर जी मेरे माध्यम से आपको ये मैसेज पहुंचवाना चाहते हो, या राधा रानी आपको पहुंचवाना चाहती है कि भैया दूसरी बार मैं बुलाऊं तो शैलेश, डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग फ्रॉम मी, राइट? ઓકે પ્રભુ, હરી બોલ। So we are starting our new chapter today, which is श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी का यज्ञशाला में प्रवेश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु। पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनन्दनपूर्वजः भावोन्मत्र जगत्राता रक्तगौरकलेवरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभा श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणी। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार
ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everyone together 2 times. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram. Ram Ram, Hare Hare. हरे हरे। Wonderful. One more time. Hare Krishna, हरे कृष्णा Hare हरे Krishna, कृष्णा Krishna कृष्ण Krishna Krishna, 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 कृष्ण Hare हरे Hare Hare, हरे। Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare राम Hare. राम Hare. हरे हरे। Wonderful. And Sailesh Prabhu, following to the same discussion, इसका अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो यू कैन चेक इन जयानंद ठाकुर's autobiography, who is the first saint in ISKCON. वंडरफुल प्रभु, कभी टाइम मिले उनके बारे में पढ़ना, एवरी वन ऑफ यू। सेवा क्या है और साधना क्या है, ही एंड वैष्णव एटिकेट्स क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुली दैट पर्सन लिव्ड हिज लाइफ लाइक दिस। स्मॉल एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि देन फर्स्ट रथ यात्रा वाज मैनिफेस्टेड बिकॉज ऑफ हिम इनटू लॉस एंजलिस। ही इज द वन हु बिल्ड द फर्स्ट चैरियट, फर्स्ट रथ इनटू इस्कॉन मूवमेंट। इसलिए जब भी आप रथ यात्रा देखोगे इस्कॉन की, तो उसके रथ यात्रा के ऊपर एक फोटो लगा होगा, राइट? दैट इज जयानंद ठाकुर पिक्चर। तो उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि he was so busy into manifesting this festival. The festival is about to come. Tomorrow is the day of the festival starting. और आज का दिन है, रात को कुछ तो 1 बज चुका है, 1 बज गया है। He was so busy into preparation and everything. बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है लॉस एंजलिस में। 1 बजे he went to bed. As soon as he went to the bed, he wake up immediately. खड़े he sat up onto the bed. अरे यार, मैं अपनी आज की माला खत्म करना रह गया। He picked up his bead bag and he started chanting, finishing his round. So साथ में कोई था, I think Tamal Krishna Maharaj says that you are so tired, you should take a rest. तो बोले no, I'm not tired actually, I have to finish my sadhana. तो बोले whatever you did also the sadhana, no, that is a seva. So I give a priority to the service, I finish my service, now the thing comes is finishing my sadhana. So tomorrow I can get better service. आप समझ रहे हो? आज की साधना उन्होंने कंप्लीट की ताकि कल उनको बेटर सर्विस मिले। सो ही डिडंट लेट गो द सर्विस, ही गिव अ प्रायोरिटी, बट ही डिडंट लेट गो हिज साधना आल्सो। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब साधना सर्विस में हम थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं, वी फील अरे मैंने तो बहुत सेवा कर लिया आज, तो मेरा नाम जप हो गया, मैं नाम जप साइड पे रख देता हूँ। तो नहीं, इनके एग्जाम्पल से क्या मिलने को मिलता है? उन्होंने बोला कल की मेरी साधना की वजह से आज मुझे अच्छी सर्विस मिली, अब मैं आज अगर साधना अच्छे से करूंगा, मैं अपनी साधना कंप्लीट करूंगा, तो राधा रानी विल एंगेज मोर इनटू द सर्विस टुमारो मच बेटर वे। See the beautifully how he simplified and explained the sadhana versus service mode in his life, right? So wonderful. So it's time for recap. If someone remembers something from last time, we can discuss that. प्रभु, आपने पिछली बार चैप्टर में बताया था कि राम लक्ष्मण जी जब पुष्प वाटिका में जाते हैं और माता सीता भी वहां पे हैं, और उस दृश्य के बारे में आपने उसका वर्णन किया था। और आपने बताया था कि जो जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वो माता पार्वती से या क्यों अच्छे वर का या अच्छे पत्नी के लिए वर माता पार्वती से क्यों मांगती हैं?
कि हम मांगते हैं। तो उसका आपने रीजन बताया था कि अगर इस संसार में अगर आपको कुछ भी वर मांगना है, तो आपको माता पार्वती से ही मांगना है, क्योंकि वो ही इस जैसे इस संसार की करता करता धरता है। मतलब जैसे जेल के जब वार्डन होता है, इसी तरह से इस इस संसार की जो वार्डन वो माता पार्वती हैं। तो आप जो भी कुछ आपको धन प्राप्ति है या जो कुछ भी चाहिए आपको, तो आप उनसे ही मांगना। हाँ, मेरे का कहने का तात्पर्य ये था कि इस संसार के जो बेसिकली द रूलर है, द कंट्रोलर है, रूल है। दे आर राइट। शिव एंड शक्ति। सो भगवान शिव और माता शक्ति अर्थात माता पार्वती। सो आपको जो भी कुछ मटेरियल बेनिफिट्स चाहिए, राइट, द फर्स्ट रिसोर्स यू शुड सीक इज बेसिकली गॉडेस पार्वती और भगवान शिव। तो इसीलिए आप देखोगे दानव हो या कोई भी हो, वो भगवान शिव और माता पार्वती की साधना करते हैं, माता काली की साधना करते हैं, बिकॉज दे आर द रूलर। सो बेसिकली प्रोटोकॉल कैसे बनता है कि दुर्गा अर्थात दुर्गालय जो है, इस संसार को हम दुर्गालय कहते हैं अर्थात जेल कहते हैं, दुर्ग अर्थात फोर्ट, और दुर्गा अर्थात द कंट्रोल द फोर्ट। सो शी इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव और फर्स्ट मैनेजर इन कमांड for this material world, right? Then the person who control the Durga, the person who control the Shakti who is under the control of someone, is it called Shiv? So Shiv is the controller of the Shakti, right? So भगवान शिव और माता शक्ति जो है, इसलिए लोग पत्नी और पति दोनों की कामना के लिए दे गो टू देयर शेल्टर, बिकॉज जो मैंने आपको एक मंत्र भी बताया था, people should chant if they want to have a desire husband or desire wife, right? That patni manorama dehi या पति मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भव। दिस इज व्हाट यू आस्क फ्रॉम हर। जो डेमन्स है वो सिर्फ पैसे के लिए या मटेरियल बेनिफिट के लिए उनकी शेल्टर में जाते हैं, बट दे बोथ आर सो मर्सीफुल। जैसे एक अच्छा कैदी भी है और एक बुरा कैदी भी है, तो जेलर का काम है दोनों का ख्याल रखना। सो जो अच्छे कैदी हैं वो भी जब जाते हैं तो उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं, कभी कभी बुरे कैदी जाते हैं तो उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं इफ दे वर्शिप देम। सो वैसे ही जब दानव भी जाते हैं उनकी शेल्टर लेने के लिए भगवान शिव और माता शक्ति की, माता दुर्गा की, तो उनकी जो मनोकामना होती है शारीरिक भौतिक, वो भी पूरी की जाती है। लेकिन भक्तों के ऊपर थोड़ा सा उनकी कृपा ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही आप भगवान की शरण प्राप्त कर सकते हो, अर्थात यू गेट द हायर डेस्टिनेशन, राइट। इसीलिए रामचरितमानस में आगे आएगा जब भगवान को वनवास मिलता है, और जब भगवान वहाँ से चलते हैं, कहाँ से, निषाद राज के यहाँ से, देन ही गो टू चित्रकूट, और वहीं पे भगवान का दोहा बहुत अच्छा आता है कि जापे कृपा न करे त्रिपुरारी, सो नर पावे न भक्ति हमारी। कि जब तक आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा नहीं होती तब तक आप मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आज आप और हम जो कोई भी भगवान की इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, या भगवान का नाम जप कर रहे हैं, या भगवान की सेवा कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो समझना कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भगवान शिव और माता गौरी के आशीर्वाद है, तभी हम भगवान की शरण आज प्राप्त कर पाए हैं। यस रोहित प्रभु, वंडरफुल। एनीथिंग एल्स? If not, then we'll continue further. Wait, I have to. Turn off the heat. Okay, so we are on the next chapter. So last chapter में हमने डिस्कस किया था कि they went to visit the kingdom of जनकपुर, और उस समय जो है सब लोग उनको देख के कैसे मोहित हो रहे थे, जिसमें जनकपुर के नगरवासी थे, मेल फीमेल किड्स एंड एवरीवन। और हमने वही डिस्कस किया था कि they all became gopi into the next birth, because that spontaneous love of Madhurya would भगवान accepted that जो भी कृष्ण
लीला में गोपियाँ बना है, उसमें से गर्ग संहिता में और गोपाल तापनी उपनिषद में आया है कि कौन कौन सी गोपी पिछले जन्म में क्या क्या थी, राइट। सो जितनी गोपी है उन सब की कैटेगरीज बताई गई है। उसमें से बहुत सारी गोपियाँ जो है वो जनकपुर से हैं, बहुत सारी गोपियाँ अयोध्या से हैं, बहुत सारी गोपियाँ जब भगवान को वनवास मिला था उस समय जो बहुत सारे साधु महात्मा जो तपस्या कर रहे थे, जो भगवान राम को मिले थे, उनके दर्शन किए थे, तो वो भी माधुर्य भाव की तपस्या कर रहे थे। इनको भगवान ने सब कृष्ण जन्म में स्वीकार किया। तो ये सब हमने देखा कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द किड्स एंड द नगरवासी एट द टाइम। उन्होंने कैसे जनकपुर का जनकपुर घूमने गए तब जनकपुर की शोभा क्या थी, राइट। नगर कितना ब्यूटीफुल था, सेटअप कितना था यज्ञ का, जो धनुष यज्ञ होने वाला है, एवरीथिंग वाज डिस्क्राइब बाय गोस्वामी जी। और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की सुबह है और यहाँ पे आज धनुष यज्ञ होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। तो श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी जब यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तब वहाँ का सीन का सेटअप क्या है, राइट। सो विल स्टार्ट विथ अवर रामचरितमानस मंगलाचरण। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बन रव रघुवर विमल यश जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, राइट। ओके, सिय स्वयंवरो देखिय आई, इसका ही थो देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। भाई का विश्वास अपने दूसरे भाई के ऊपर कितना है इस दोहे से पता चलता है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं, ये भगवान के शब्द हैं। और लक्ष्मण जी उसके प्रत्युत्तर में क्या देते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। अच्छा नहीं, ये शब्द रघुनाथ जी के नहीं है, हाँ नहीं, रघुनाथ जी के शब्द है ये, या सो लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, नहीं ये विश्वामित्र जी के स्टेटमेंट है, सॉरी माय बैड। विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखना चाहिए कि सीता का स्वयंवर कैसा होता है, वी शुड गो एंड विजिट। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी उसी को ये श्रेय मिलेगा। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कल आपने हमें वर दिया था ना कि तुम्हारा कल्याण होगा, कि राम टोल्ड एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन इनटू पुष्पवाटिका एज वेल, राइट। पुष्पवाटिका में क्या हुआ था, राम हैज मेंशन कि मैंने सीता जी को देखा, आई लाइक्ड हर, शी वाज ब्यूटीफुल, वॉट एवर जो भी था, गुरु से कुछ भी छुपाया नहीं और गुरु से सब कुछ कहा। तो विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए श्री रामचंद्र जी की निखालसता, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और निर्विकारता देखते हुए। तो विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सकल मनोरथ जो है पूरे होंगे राम। तो लक्ष्मण जी ने उसी कंटेक्स्ट में आज विश्वामित्र जी को याद दिलाया कि जीतेगा तो वही जिसके ऊपर भगवान आपकी कृपा होगी, राइट। हर्ष मुनि सब सुनि बरबानी, दिन ही असीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि बंद समेत कृपाला,
देख न चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित भगवान धनुष यज्ञशाला देखने चले। यहाँ पे बार बार आपको एक चीज आएगी और इसका बहुत बड़ा फेमस दोहा भी है कि वाणी ऐसी बोलिए जो, राइट, मन का आपा खोए, दूसरों को भी शीतल करे, खुद भी शीतल होए। ये कबीर जी का दोहा है एक्चुअली। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी जब भी बात कर रहे, राम जी जब भी बात कर रहे, उनके ऊपर रिवर्ड में आशीर्वादों की वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हर बार जब भी वो शब्दों का चयन करते हैं, अपने टोन का चयन करते हैं, अपने वॉल्यूम का चयन करते हैं, तो बहुत प्लीजिंग होता है। मैं बार बार इसी चीज पे भार देता हूँ व्हेन आई स्पीक टू द पीपल इन द फैमिली और द अराउंड, दैट टॉक नाइसली। इफ यू टॉक नाइसली, आपके 95% प्रॉब्लम्स और सिचुएशन वुड बी अंडर कंट्रोल। माय कहने का तात्पर्य ऑफ द टॉक नाइसली इन द सेंस व्हेन यू राइट ऑल्सो, आप किसी को मैसेज भी लिखो, किसी को ईमेल लिखते हो, आपको ये पता होगा अगर आप अच्छी तरीके से, अच्छी भावना से, अच्छे शब्दों का चयन करके, सही टोन में अगर आप कहोगे अपनी बात को, तो चाहे वो बात कड़वी भी होगी, लेकिन आपको बात का जो प्रति उत्तर है उसमें ब्लेसिंग्स ही मिलेंगे, कभी आपको श्राप नहीं मिलेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पे भी लक्ष्मण जी ने कितने प्रेम से कहा कि देखना चाहिए हमें कि यज्ञ में कौन जीतता है, भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है। तो लक्ष्मण जी कितने प्रेम से कहते हैं कि प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वही जीतेगा। और रिटर्न में क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर, इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हुए और सभी ने आशीर्वाद दिए। तो बहुत ज्यादा काम आपका शब्द वाणी का चयन करके हो जाएंगे, हमेशा याद रखिए, राइट। फिर सभी ने साथ मिलके कहाँ पे जा रहे हैं अभी? यज्ञशाला को देखने के लिए। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सफल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। कि जब दोनों भाई रंगभूमि में आए तो ये खबर जो है वायरल हो गई, अर्थात हवा के माध्यम से हर जगह वायरल। वो दोनों जो लड़के आए थे ना, जो उस दिन नगर में आए थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत हैंडसम थे, जिनको देख के ही बनता था, उनसे अपनी नज़र नहीं हटती थी। हाँ, वही जो अयोध्या से आए हैं महाराज दशरथ के पुत्र, वो यज्ञशाला में पहुंच रहे हैं। तो ये बात जैसे ही पहुंच गई तो सिचुएशन क्या हुई, जितने भी नगरवासी थे इंक्लूडिंग बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सभी घर में अपने जो भी कामकाज कर रहे थे वो सब छोड़ के कहाँ पे भागे? यज्ञशाला की ओर। तो टेंडेंसी क्या होने वाली, सिचुएशन क्या होने वाली थे? इमीडिएटली द फ्लो ऑफ द पीपल या भीड़ जो है यज्ञशाला में एकत्रित होने वाली है। तो नेक्स्ट दोहा आगे वही बताएगा। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा कि तुम मेक श्योर कि ये सबको अच्छे से बैठने की व्यवस्था हो जाए, राइट। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सफल लोगन पही जाऊ, आसन उचित देखु सब काहू, राइट। सब सेवकों ने वापस से, यहाँ पे देखिए वापस से वाणी का महत्व बताया गया है, बार बार यही बताया गया है रामचरितमानस में कि कही मुनि बचन बिनत तिन्ह, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। कि उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर, वापस से कैसे वाणी का चयन किया? कोमल और नम्र। ऐसा है तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो, नहीं,
भाई आप यहाँ पे विराजे, आप यहाँ पे। चाहे उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो एक लेवल पे नहीं थी, बेस्ड ऑन उनके ओहदे, बेस्ड ऑन उनके, जैसे स्त्रियां किसी जगह पे मोर कंफर्टेबल, किड्स यहाँ पे, लेकिन कहने का जो टोन था वो कैसा था, नम्र और कोमल। तो उन्होंने सबको अच्छे से बिठा दिया ताकि देर इज नो chaos हैपन, देर इज नो डिस्टर्बेंस, देर इज नो हेट्रेड क्रिएटेड। सबको अच्छे से बैठा दिया, बिकॉज भीड़ जो है सब राम और लक्ष्मण जी के आने से एकदम से बढ़ गई थी, राइट। नेक्स्ट, उसी समय राम और लक्ष्मण वहां पे आते हैं और वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा गई हो, राइट। एक कौन था, सुंदर सांवला, और दूसरा गोरा, राइट। वे गुण के समुद्र थे, चतुर और उत्तम वीर थे। यहाँ पे बार बार गोस्वामी जी रामचंद्र और लक्ष्मण के गुण और उनके ब्यूटी का वखाण करेंगे इन दिस चैप्टर ऑल्सो, राइट। अभी ये बहुत फेमस दुआ है, राइट। राज समाज बिराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे, जिन्हके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, देखी ही रूप महारन धीरा, मनहु बीरु रसु धरे सरेरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक भूरति भारी। क्या हुआ कि जब उनका आगमन होता है यज्ञशाला में, तो अभी there are different categories of the people or the devotees or the mindset वाले लोग वहाँ पे मौजूद है, including the नगरवासीज जो उनसे पूरे मंत्रमुग्ध हैं। उनके they fall for Lord Ram and Lakshman's beauty, their character, their aura and everything। वहाँ पे बहुत सारे राजा आए हुए हैं, उस राजा में भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी महाराज दशरथ, उनके कुल, उनके परिवार, उनके शेल्टर में है और उनसे प्रभावित है और उनसे डिवोटेड है। देर आर सम ऑफ द किंग्स जो उनसे जेलस हैं। देर आर सम ऑफ द डेमन्स जो राजा का वेश धारण करके आए हैं, वो जानते हैं कि ये राम कौन है, ही इज वन सॉर्ट ऑफ, उनके दिमाग कोई दैवी शक्ति है, तो उनसे एक एनिमिकल काइंड ऑफ रिश्ता भी रख रहे हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी क्या कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ही देखी तैसी। तो फिर इनका वर्णन है कि सबको रामचंद्र जी दिखे, लक्ष्मण जी दिखे आते हुए, लेकिन जैसा जैसा जिसका चित्त था वैसा वैसा उनको रघुनाथ जी प्रतीत हुए। देन ही विल एक्सप्लेन इन सब कैटेगरी, राइट, कि राजा लोग जो स्वयं वीर थे, उनको रामचंद्र जी एक वीर रस शरीर धारण किए हुए दिखे। जो वीर रस में थे, जो मोड ऑफ रजस थे, जो शूरवीर थे, उनको राम जी के अंदर क्या दिख रहा था कि मानो परम वीर रस जो है साक्षात मूर्तिमंत बन के स्वरूप धारण करके हुए सामने से चले आ रहे हैं। जो कुटिल राजा थे, राइट, वो थोड़े प्रभु को देखकर डर गए थे, मानो कोई भयानक मूर्ति चली आ रही हो, राइट। आगे क्या था, रहे असुर छल छो निप बेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्वा सिंह देख दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। कि जो छल से जो राक्षस वहां पे राजाओं के वश में बैठे थे या वेश में बैठे थे, सॉरी, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, राइट।
नगर निवासियों की सिचुएशन क्या थी कि नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले देखा, राइट। जो नारी थी, राइट, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी। ये अगले जन्म में गोपियां बन के आने वाली है। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो, राइट। आगे जो विद्वान थे, राइट, वो प्रभु को विराट रूप में दिखाई दे रहे थे। वो जो विद्वान थे वो प्रभु को विराट रूप में देख रहे थे, राइट। जो विद्वान है उनके लिए प्रभुपाद कहते हैं ना, जब भागवत गीता का एक्सप्लेनेशन होता है, जब भगवान विराट स्वरूप दिखाते हैं तो विराट स्वरूप किसके लिए दिखाते हैं? विराट स्वरूप उन ज्ञानियों के लिए दिखाते हैं कि जो भगवान को बालक, भगवान को मित्र, भगवान को प्रेमी, भगवान को सखा स्वीकार नहीं कर सकते। उनके लिए क्या है? सूर्य या एक संसार, ये पूरा यूनिवर्स, ये भगवान है, ये उनकी कोई शक्ति है। तो भगवान ने उनको बताने के लिए कि भैया मैं यही हूँ, तो इसलिए भगवान ने उनको विराट स्वरूप दिखाया। तो जो ज्ञानी जन है उनके लिए विराट स्वरूप है। वैसे ही यहाँ पे जो भी विद्वान मुनि बैठे हुए थे यज्ञशाला में, पंडित बैठे थे, शास्त्री बैठे थे, उनके लिए भगवान विराट स्वरूप में दिखाई दे रहे थे, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। सिमिलर एग्जाम्पल आप देखोगे, भगवान ने यही विराट स्वरूप दुर्योधन की असेंबली में भी दिखाया था, राइट। जनक जी के सजातीय अर्थात दूसरी कैटेगरी के लोग कौन है? जनक जी के जो फैमिलीज हैं या फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज वंस हैं, उनको राम जी कैसे प्रतीत हो रहे थे? जैसे कोई अपना बहुत प्रिय सगा सामने से आ रहा हो, संबंधी सामने से आ रहा हो, क्यों ना हो, आज ही उनका विवाह होने जो वाला है, राइट। आगे क्या होता है? जनक जी समेत रानियां, और अपने जो रानियां थी जनक जी के साथ, उनको भगवान कैसे दिखाई दे रहे थे? मानो अपने बच्चे के समान। सहित विदेह बिलो कही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्व भय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। कि जनक जी समेत रानियां जो थी वो उनको बच्चे की तरह देख रही थी। दे आर सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, सो हैंडसम। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा रहा था। योगिया जो वहां पे मौजूद थे वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में उनको देख रहे थे, राइट। जो जिनकी भावना जैसी थी उनको ठाकुर जी वैसे प्रतीत हो रहे थे, राइट। वहां पे कुछ हरि भगत भी थे, राइट। हरि भगतन देखौ दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। कि हरि भक्तों ने कैसा देखा? जो भक्त कैटेगरी के लोग थे उन्होंने इस दोनों भाइयों को सब सुख के देने वाले भगवान के समान देखा। सीता जी किस भाव से देख रही थी? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। जिस भाव से सीता जी उनको देख रही थी, उतना स्नेह, उतना सुख, उतना सेटिस्फैक्शन मैं कह नहीं पाऊंगा, राइट। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। हाँ, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन वो खुद भी नहीं कह सकती, क्योंकि इट इज डिस्क्राइबेबल है ही नहीं। वो अनिर्वचनीय है। जो प्रेम होता है ना, शास्त्र में उसको अनिर्वचनीय कहा गया है। प्रेम को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, प्रेम को सिर्फ महसूस किया जाता है। अगर आप प्रेम को लिखने बैठो कि व्हाट यू फील द लव अबाउट इट, देयर इज नो डेफिनेशन फॉर द प्रेम, राइट। उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। इसलिए यहाँ पे गोस्वामी कहते हैं कि जो माता जानकी उनके लिए फील कर रही थी, वो खुद भी नहीं कह सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? अर्थात वो उनकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था
उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। उस पर अनुभवती नह कहि सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आगे क्या होता है? अब कैसे वो सुशोभित हो रहे थे वो गोस्वामी जी बता रहे थे, राइट, कि राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। कि सुंदर सांवले और गौर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार, अयोध्या के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे थे, इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे, राइट। दोनों स्वभाव से ही मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके सामने तुच्छ लगेगी। उनके सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्र की भी निंदा करने वाले थे, अर्थात पूर्णिमा का चंद्र जो है वो भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। सुंदर सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली थी। ये भगवान इतने ब्यूटीफुल थे कि कामदेव को भी हर लेते हैं। अच्छा, भगवान का एक नाम है जिसका मतलब ये होता है, आप बताओगे? प्रभु मदन मोहन। यस, मदन मोहन। मदन मोहन और दूसरा मदन मोहन मोहनी, राइट। सो जिसका मतलब क्या है कि where is that? Oops. Where I lost? हाँ, यहाँ पे। तो उनका जो ब्यूटी है वो कैसा है? कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके गाल सुंदर है, कान में चंचल कुंडल है, होठ और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। गोस्वामी जी डिस्क्राइब अबाउट हिज ब्यूटी। उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी है, नासिका मनोहर है। उनके शोल्डर कैसे हैं? जैसे बुल बैठा हो, उनके बुल के शोल्डर कैसे होते हैं। देन डिफरेंट पंक्तियां में पीली उन्होंने टोपी कैसी, अच्छा यहाँ पे उन्होंने मुकुट नहीं पहना है, उनकी कैप है, राइट। टोपियां सिर के ऊपर कैसी है? पीली। भगवान को पीला कलर बहुत पसंद है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, उनको पीला कलर, उनका जो सुगंधित जो अत्तर है वो है चंदन। दूसरा उनका जो वाजिंत्र है वो फ्लूट। उनको जो स्पेशल खाना अच्छा लगता है उसमें कढ़ी सबसे अच्छी है, क्योंकि राधा रानी कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है, तो ठाकुर जी को कढ़ी बहुत प्रिय है। तो कभी भी आपको कोई कलर ना मिले ठाकुर जी को अर्पण, तो पीला उनको अच्छा ही लगेगा, राइट। तो आज भी वो पीला पहन के आए हैं, राइट। तो कहाँ पे थे? हाँ, पीली चकोनी टोपियां सिर के ऊपर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान उनके सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं पड़ती हैं, जो मानो 3 लोगों की सुंदरता की सीमा है, राइट। हृदय के ऊपर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुर जी भी नित्य तुलसी की माला धारण करते हैं। सो अगर अभी भी आप तुलसी की माला धारण नहीं करते हैं तो प्लीज तुलसी की माला अपने गले में धारण कीजिए। उसके बहुत फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि गिनाए भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है तो आप पद्म पुराण में पढ़ सकते हैं, तुलसी महात्म्य चैप्टर के अंदर, जहाँ पे भगवान शिव माता गौरी को तुलसी महात्म्य समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी पहन के स्नान करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तुलसी पहन के भोजन करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तुलसी पहन के सोने से क्या फ़ायदे हैं, तुलसी पहने रहने से क्या फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। तो ठाकुर जी भी नित्य तुलसी धारण करते हैं, तो अगर आप नहीं करते हो तो आप भी धारण करना शुरू कर दीजिए, राइट।
हाँ, और उनके कंधों के ऊपर धनुष है और वापस से पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। वो पीले यज्ञोपवीत पहनते हैं अर्थात जनोई धारण करते हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग उनके सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। राइट। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र निमेष शून्य अर्थात फ्रीज हो गए। वो पलक न भूल जाते हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। दिस इज हाउ दे वेलकम व्हेन विश्वामित्र जी एंटर इनटू यज्ञशाला। जैसे ही देखा जनक जी ने कि दोनों कुमारों के साथ मुनि आए हैं, तो जाके वो सिंहासन से उठे और फिर उनके चरण को पकड़ लिया। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। जहाँ जहाँ जाही कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। क्या हो रहा था कि जनक जी अब विश्वामित्र जी को पूरा सेटअप दिखाने ले जा रहे हैं। यज्ञशाला जो थी उसको दिखाने की, यहाँ पे इसका प्रबंध किया है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। ही एक्सप्लेन एवरीथिंग। और इसके रिटर्न में क्या हुआ, मुनियों ने उसको देखा और प्रसन्नता की कि बहुत ब्यूटीफुली आपने पूरा अरेंजमेंट किया है। तो जब मुनि से ये शब्दों को सुना जनक जी ने तो बहुत खुश हुए। देखिए, मैंने एक बार आई वॉज लिसनिंग टू द लेक्चर ऑफ योगी जी महाराज, ही इज़ अ गुरु ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा था, उन्होंने कहा था कि हम जब जाते हैं कहीं कथा करने के लिए तो एक से एक धनी श्रेष्ठ होते हैं, एक से एक बड़े बड़े हवेली में जाते हैं। हमें कभी कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती क्योंकि हम वैरागी हैं। लेकिन हम कभी कभी उनका जो सेटअप है, उन्होंने जो व्यवस्था की है उस स्पेसिफिक अनुष्ठान की या उस स्पेसिफिक कथा मंडप की, तो हम उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा किया। हम इसलिए करते हैं ताकि जो स्वभावी जो क्या बोलते हैं यजमान है, उनको एक प्रोत्साहन मिले, उनको एक बल मिले कि हाँ, मुनि को मेरा काम पसंद आया, ताकि दूसरी बार वो अच्छे तरीके से उसी काम में अपना योगदान दे। तो यहाँ पे भी विश्वामित्र जैसे निर्मोही ब्रह्म ऋषि से तारीफ सुनना कि आपकी यज्ञशाला का सेटअप बहुत अच्छा है, जनक जी बहुत प्रसन्न हुए। और दूसरा क्या हो रहा था, जब मुनि के साथ, जनक जी के साथ राम और लक्ष्मण भी चलते हुए यज्ञशाला में जा रहे थे, अलग अलग चीज़ों को देख रहे थे, तो जो ऑडियंस थी, जो सराउंडिंग में बैठी थी, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी। अलग अलग एंगल से रामचंद्र जी जब जा रहे हैं, लक्ष्मण जा रहे थे, उनको देख के वो हर्षित हो रहे थे। आहा हा, मज़ा आ गया, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अरे वो देखो कितने। सो उनका फोकस, जो अट्रैक्शन था, वो राम और लक्ष्मण के ऊपर ही बना हुआ था। राइट। हाँ, देखिए, इसीलिए कहा कि उनको देखकर सब लोग सुखी हुए। राइट। पुतलिया विनती करके अपनी कथा सुन, नहीं, हम यहाँ पे थे, विनती करके अपनी कथा सुनाई, मुनि को सारी रंग भूमि दिखलाई। राइट। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते थे, वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होते, उनको ही देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी और ही मुख किए हुए देखा। हाँ, ये भी एक ब्यूटीफुल है। निज निज रुख राम ही सुख देखा, को न जानु कछु मरमु विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहेउ, राजा मुदित महासुख लेहु। कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि सब लोग क्या देख रहे थे कि जैसे जब वो रामचंद्र जी को देख रहे हैं, तो मानो रामचंद्र जी उनकी ओर ही देख रहे थे। ये कैसे हो रहा था, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। राइट। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बहुत सुंदर थी। तब राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। फिर क्या होता है, सब मंचहते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सब मंचों में से एक मंच जो था वो बहुत ही सुंदर था, उज्जवल था और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस मंच के ऊपर बिठाया, विच वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल द मंच। राइट।
प्रभु प्रभु देखि सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। उसी प्रतीत सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए कि जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशित हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पे अलग अलग जो कंटेस्टेंट आए थे, जो कॉम्पिटिटर्स आए थे, द पर्सन हु विल बी ट्राइंग टू ब्रेक दैट बो, उन सब के अंदर जो था वो खलबली मची हुई थी। अर्थात उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर दिख रहा था रामचंद्र जी के स्वरूप में। तो वो क्या हो रहा था कि प्रभु को देखकर सब राजा अंदर से थोड़े से नर्वस हो गए थे। क्यों? क्योंकि जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा, इफ यू सी, तारे कब दिखते हैं आपको सबसे ज्यादा? when you see the top like the brightest sky with the stars on अमावस्या, क्योंकि उस समय चंद्रमा गायब होता है। तो उस समय आपको जो स्काई है बहुत अच्छा दिखेगा विथ लॉट्स ऑफ स्टार्स। लेकिन पूर्णिमा के दिन अगर आप निकलोगे तो आपको तारे नहीं दिखेंगे, क्योंकि तब पूर्णिमा अर्थात चंद्र का तेज इतना होता है कि तारे का जो है ग्लेयर कम हो जाता है। वैसे ही जब इस असेंबली के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब रामचंद्र जी आते हैं, वो इतने अट्रैक्टिव, इतने चार्मिंग, इतने पर्सनालिटी उनकी जबरदस्त थी कि जितने भी असेंबली में राजा आए थे वो अंदर ही अंदर समझ चुके थे कि अपना पत्ता कटने वाला है। लेकिन फिर भी वो सेल्फ मोटिवेट कर रहे थे और कुछ न कुछ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। इंटरनल डिस्कशन छिड़ गया वहां पे, जिसका एक्सप्लेनेशन गोस्वामी जी आगे करेंगे। क्या कहते हैं कि हाँ, कुछ लोग जिन्होंने हार मान ली थी, जो थोड़े ऑनेस्ट थे, वो बोले चलो सब अपने अपने घर चलो, ये राम ही है जो धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनके गले में ही वरमाला डालेगी, अपना कुछ होने वाला नहीं है, तो लेट्स गो टू होम। कुछ जो थे वो क्या कर रहे थे, वो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, क्योंकि वो तो यह बात सुनकर वो बहुत हंसे और उन्होंने क्या कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े ही राजकुमारी से कौन ब्याह करेगा? काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध से जीत लेंगे, बिकॉज दे थिंक दे आर वेरी पावरफुल। तो फिर ये धनुष क्या चीज है? यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो हैं, जो धर्मात्मा थे, हरि भक्त थे, वो जो सयाने थे, वो मुस्कुराए और उन्होंने क्या कहा, राजाओं के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्र को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है एक्चुअली। जो लोग ऐसा बोल रहे थे उसके सामने जो अच्छे राजा थे, who already understand this is the kids of दशरथ महाराज, they are already favorable to that kingdom, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बिकॉज ही इज गोना विन। बट इन राजा को उत्तर देने के लिए ये लोग प्रत्युत्तर में क्या कहते हैं कि भैया देखो, आप सबके गर्व को जो है वो ये तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ के रण में, रण अर्थात yesterday I was thinking, so रण और युद्ध में फर्क क्या है? रण इज द प्लेस वेर, जहां पे युद्ध की रचनाएं होती है, अर्थात द स्ट्रेटेजी इज बिन डिस्कस्ड, दैट इज द रण। द युद्ध जहां के ऊपर, जहां पे युद्ध मैनिफेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द रण। तो यहाँ पे दशरथ राजा को रण कहा गया है, जिसके अंदर ऐसे दो योद्धाओं ने जन्म लिया है, मैनिफेस्ट हुए हैं, राम और लक्ष्मण, जिनको जीतना नामुमकिन है। राइट, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि दशरथ नाम के रण के ऊपर ये दो जो योद्धा जन्मे हुए हैं उनको कोई जीत नहीं सकता। राइट अपने वो बोलते हैं ना, गुजराती में कहते हैं कि तमाचो मारी ने गाल डाल रखो। राइट, सो यहाँ पे भी गोस्वामी जी उसी का मुहावरा देते हैं कि गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो।
राइट। मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख, मन के लड्डुओं से कभी भूख नहीं भरती। अर्थात फॉल्सली सिर्फ खुद को अपनी बड़ाई मत करो कि भैया आप सीता से शादी कर पाओगे, ऐसा होने वाला नहीं है, राइट। देन इट इज ऑल एक्सप्लेनेशन हैपन दैट व्हाट इज ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे, और देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़ आए इस दर्शन को करने के लिए, राइट। कैसे? सुंदर गान करते हुए, फूल बरसाते हुए। सो दिस इज हाउ their entering into the assembly of this Swayamvar or the Yagyashala is completed in today's chapter, right? अभी आगे क्या होगा? आगे जो है सीता जी जब यज्ञशाला में आती है तब क्या होगा, that we will discuss next week. Is there any comment or question? If not, then we can chant. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। Everyone else can join in chanting also. They can unmute their microphone. They can join Rohit Prabhu. Everyone join. Everyone chant together. सब साथ में chant करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे